देखिए, देश के अंदर 15 मिलियन ब्लड डोनर्स की ज़रूरत होती है साल में। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ 10 से 11 मिलियन ही लोग ब्लड डोनेट करते हैं। सबले कुआए रक्तदान महदान आउ ये जो स्लोगान दे समस्ते बुलू था रक्तदान शिविर करते किंतु एभली स्लोगान नहीं जड़े व्यक्ति एभली जड़े व्यक्ति अच्छा जे कि पूरा भारत वर्षर पाखापाखि 11टी राज्य अतिक्रम कर सारे आउ पाखापाखि 10,000 ऊर्ध्व किलोमीटर निजे पादरे चली चली खास करके पादरे चली चली यही रक्तदान करतुर स्लोगान वार्ता दे चलती आम सहित अच्छा सहित सीधा सड़क कथा हुआ। सर जी, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम किरण वर्मा है और मैं 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूँ देश भर में। अभी तक कितने किलोमीटर आप चल चुके? मैं ये यात्रा 28 दिसंबर 2021 को शुरू की थी और एक साल 1 महीने के अंदर मैं 10,700 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ टिल भुवनेश्वर। ये जो पैदल चल रहे हैं कैंपेनिंग क्या है आपका? देखिए, देश के अंदर 15 मिलियन ब्लड डोनर्स की ज़रूरत होती है साल में। लेकिन देखा जाए तो सिर्फ 10 से 11 मिलियन ही लोग ब्लड डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से 4 से 5 मिलियन लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता और उसकी वजह से हर रोज़ 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। मकसद ये है कि देश के अंदर 5 मिलियन नए ब्लड डोनर्स को तैयार करना, ताकि देश में एक भी ब्लड की शॉर्टेज ना हो और किसी भी व्यक्ति की मौत ब्लड की कमी की वजह से ना हो। जहाँ भी जाते हैं, किसी भी स्टेट पे जाओ या फिर किसी भी शहर पे जाओ, तो पहले किन से मिलते हैं, किन लोग से? मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक ज़िले के अंदर जाके उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलूँ। अब तक मैं 100 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिल चुका हूँ। ये मेरा शायद 140 के करीब 150 के करीब मेरा डिस्ट्रिक्ट है और मैं यहाँ पर भी अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मिलने जाऊँगा। मकसद ये होता है क्योंकि वो सबसे बड़ी आवाज़ होती है पूरे शहर की या पूरे डिस्ट्रिक्ट की। अगर मैं वहाँ तक अपना मैसेज पहुँचा पाऊँ तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस चीज़ को और सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो किरण जी, एक बात है कि आपका खुद का घर कहाँ पे है? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और लेकिन केरला से शुरू की थी क्योंकि साउथ में ब्लड की अवेयरनेस ज़्यादा है और मुझे लगा कि जहाँ ज़्यादा अवेयरनेस है वहाँ से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे जैसे करके आवाज़ को बल मिलेगा तो नॉर्थ के अंदर जाते जाते और लोगों को जागरूकता मिलेगी। दिसंबर 2016 तक मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, अच्छी खासी वेल पेइंग जॉब थी मेरी। लेकिन वहाँ क्या हुआ, 26 दिसंबर 2016 को जब नोटबंदी चल रही है तो मेरे पास एक कॉल आया और कॉल वाले ने बताया कि रायपुर छत्तीसगढ़ से किसी को गरीब फैमिली को ब्लड की जरूरत है। मैं जब वहाँ ब्लड देने गया तो वहाँ पर पता चला कि मेरे ब्लड के अगेंस्ट उस आदमी ने पैसे लिए और दुखद बात ये थी कि वो औरत जो थी वैश्यावृत्ति के अंदर पड़ गई थी अपने पति के इलाज के लिए। तो वो चीज़ मेरे को देख के समझ में नहीं आया और मुझे लगा कि ये इसीलिए हो रहा है, कालाबाजारी ब्लड की इसीलिए हो रही है क्योंकि देश के अंदर डिमांड और सप्लाई का गैप है। अगर ये गैप खत्म हो जाए तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद 2017 के अंदर जब हमारा पहला बच्चा होने वाला था तब मयंक नाम के एक बच्चे को मैंने ब्लड दिया और जब वो ब्लड दिया मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी तब तक और मैं उस वक्त सोच रहा था कि मैं वापस अपनी नौकरी छोड़ के ये इसमें आया हूँ, बेकार काम है और मन नहीं कर रहा था और फिर मैं वापस जब जाने की सोच रहा था तब मयंक को मैंने ब्लड दिया। मयंक को ब्लड देने के 2 महीने बाद पता चला मयंक की मौत हो गई एम्स में, दिल्ली के। आप सोचो, देश की राजधानी में देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ एक बच्चे की मौत हो जाती है। ये इसलिए नहीं कि सिस्टम ने कुछ काम नहीं किया, ये इसलिए क्योंकि लोग नहीं आए ब्लड देने के लिए और उसने अपने पिताजी के सामने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। उसकी आंखों से, कान से, मुंह से खून निकल निकल के मर गया। और जब मुझे ये लगा कि यार करोड़ों लोग थे, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, फिर भी लोग नहीं आए, तो मुझे लगा कि शायद जरूरत है बहुत सीरियसली, ताकि मेरा बच्चा ऐसा ना मरे और मेरा ही क्यों, देश का कोई भी बच्चा ऐसा ना मरे। तो उसके बाद मैंने ठाना कि मैं गांव गांव शहर शहर जाके अपना मैसेज दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब मैं लॉकडाउन लगा तब तक मैं फैसला नहीं ले पाया और फिर जब लॉकडाउन के अंदर प्लाज्मा का क्राइसिस आया तब मैंने देखा कि किस तरीके से लोग एक्सक्यूजेस बना रहे थे प्लाज्मा ना देने के लिए और फिर उन्हीं लोगों को मैंने लाइन में लगा हुआ देखा जब शराब के ठेके खुल गए। देश के अंदर हर जगह वाइन शॉप के बाहर लंबी लंबी लाइनें थी, आपको भी पता होगा। और मुझे तब लगा कि ये कोई प्रॉब्लम सिस्टम की नहीं है, या हम सरकार को, किसी एडमिनिस्ट्रेशन को गाली नहीं दे सकते, या तो हम खुद जिम्मेदार हैं, हम ही प्रॉब्लम है और हम ही सोल्यूशन है। तो इसी वजह से मुझे लगा कि यहाँ लोगों की आंखें खोलना जरूरी है। जो लोग सो रहे हैं उनको जगाने की जरूरत है। देश के अंदर एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है आजादी के बाद, सिर्फ पोलियो। उसके अलावा एक भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं की। आप सोच के देखिए कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व की जा सकती है।
जब टिकटॉक, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह इन पे मिलियंस ऑफ यूजर हो सकते हैं, तो 5 मिलियन ब्लड डोनर्स तैयार करना कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे लगा कि ये बहुत आसान काम है, फर्क इतना है कि कोई अलग तरीके से करना पड़ेगा, जिस तरीके से हम करते हैं उससे नहीं होगा। तब मेरे को लगा कि पैदल चलने से काम बनेगा, लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ रहे हैं। अभी तक पिछले 1 साल के अंदर 90 से ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप हुए हैं सिर्फ मेरी वॉक को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें 18,000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया। 4,000 से ज्यादा वो लोग हैं जो खुद से जाके ब्लड डोनेट करके आए हैं ब्लड बैंक। तो ये एक बदलाव आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे पूरा देश बदल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट लोगों को मौका तो मिलेगा बदलाव देखने का। तो यही मकसद के साथ मैं जा रहा हूँ जगह जगह, ताकि मेरा बच्चा और आपका बच्चा, जो भी ये लोग देख रहे हैं, उन सबके बच्चे के भविष्य के लिए मैं चल रहा हूँ। और इसके अंदर कोई मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता कि सब लोग मेरी तरह वॉक करें, लेकिन अगर सिर्फ आप जाके, अगर आप हेल्दी है, ब्लड डोनेट कर दे तो काफी है, ताकि हम लोग एक भविष्य की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सके अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं 99% कोशिश ये रहती है कि मैं पैदल ही चलूं, लेकिन फिर भी मेरे को कहीं कहीं पर जैसे जंगल आते हैं जहाँ जंगली जानवर है, जैसे बोथा फॉरेस्ट था बुल्दाना में, या फिर आपका बांदीपुर फॉरेस्ट था ये कर्नाटका में, या चेन्नई में कुछ एक जगह थी। तो ऐसा कभी कभी लिया, कच्छ में लिया, जैसे गुजरात में कच्छ बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसी जगहों पर मैंने लिया, लेकिन 10,700 किलोमीटर के अंदर वो कवर नहीं करता। मैं सिर्फ वही ऐड करता हूँ जो मैं पैदल चल रहा हूँ, ताकि मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ सिर्फ उसको काउंट करूँ, ना कि कार वगैरह। ये मेरा सारा सामान है, कुछ खाने का, कुछ पीने का, कुछ दवाइयाँ हैं, कपड़े हैं, सोने के बिछाने के कपड़े हैं, तौलिया वगैरह। खामगांव में मैं बीमार हुआ था महाराष्ट्र में, तो वहां पर मैं 3 दिन हॉस्पिटलाइज रहा। ट्राइबल एक हॉस्पिटल था, बहुत छोटा था हॉस्पिटल था, वहाँ एडमिट हुआ। उसके अलावा गोवा के बॉर्डर पे कारवार में, कर्नाटका में, वहाँ मैं बीमार हुआ था, कुन्नापुर के पास। और बहुत जगह था जहाँ मैं बीमार हुआ और तबीयत खराब हुई, वो होता है। लेकिन जब आप घर से निकले हो इस मिशन को लेके कि आप 21,000 किलोमीटर पूरे पार करोगे और पूरे देश के कोने कोने तक जाके आप अपना मैसेज दोगे, तो फिर ये चीजें छोटी लगने लगती है। बीमारी आएगी, वो तो सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, चोट भी लगेगी। मैं अभी खुद भी पैर से जूझ रहा हूँ, तो आपके भुवनेश्वर के एक डॉक्टर शक्ति स्वरूप है, वो मेरा इलाज करने वाले कल। तो मेरा ये जूता भी जो है कस्टमाइज है, तो ये भी उन्हीं के वजह से मैं इतना चल पाया हूँ, क्योंकि जब मैं कैलिकट में था केरला में, तब मेरे पैर में इंजरी हुई थी बहुत सीरियस, और उसकी वजह से मैं चल नहीं पा रहा था। बट थैंक्स टू हिम, और मैं पहली बार उनसे मिलूंगा फिजिकली। अच्छा, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे पूरा देशवासियों को? मैं सिर्फ ये देना चाहूंगा कि ब्लड डोनेट करें, इसलिए नहीं कि किसी की जान बचानी है, बल्कि इसलिए कि आप देश के भविष्य की एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। क्योंकि जिस दिन आपने ठान लिया ना, उस दिन ये प्रॉब्लम खत्म होके रहेगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, ब्लड आप सिर्फ 4 बार दे सकते हैं साल में, लेकिन हर बाकी 361 दिन आप इंसान बने रहे, अच्छे इंसान बने रहे। देश और दुनिया में जैसे वसुधैव कुटुंबकम की हमारी प्रथा रही है, आप सिर्फ इस तरीके से बने रहे और लोगों की मदद करें, ताकि देश के अंदर हम छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। जो भाव कि आप शुणुले कि रक्तदान करवा गोटे महान काम होता है, गोटे पुण्य काम होता है। तेणुक ये जो किरण बाबू अच्छा दिल्ली दिल्ली पाखापाखि पूरा देश भ्रमण कर समस्त पाखे रक्तदान कर वार्ता पहुंचाऊँ। जदि आपण मन को बाबूर कथा छुईची, तेरे निहाती भाव में गोटे जीवन बचेबारे आपण माने भी सहाय्य करेंगे, यह भी आम आशा रखी। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन गगन सहित अजय कुमार, ओडिशा भास्कर। कान्हा गोल्ड खाइबा तेल, बंधन विश्वासर तृप्ति स्वादर।